तो स्क्विड गेम सीजन 3 अब बिल्कुल सामने आ चुका है एंड 27 जून को हम स्क्विड गेम सीजन 3 देखने वाले हैं। लेकिन इसी बीच बहुत सारे ऐसे लीक्स आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टिल इमेजेस हैं जिनको देखकर सबका दिमाग खराब हो गया है। IGN ने एक फुटेज रिलीज कर दी जो एक एक्सक्लूसिव क्लिप है ऑफ स्क्विड गेम सीजन 3। अब इस क्लिप में आप देख सकते हैं गीहन को ये बोलते हुए कि तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। एंड इसी सीन में गीहन जाते हैं गार्ड्स के पास, उनका गन लेते हैं और अपने सर पे लगाकर उनके गन का जो ट्रिगर होता है उसको दबा देते हैं, लेकिन सेफ्टी ऑन होने की वजह से गोलियां चलती नहीं है। इसके बाद गीहन रोने लग जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा एंड तुम जीत गए। अब इसी सीन में कट करके दिखाया जाता है फ्रंट मैन को जो बैठकर विस्की पी रहे होते हैं। अब बहुत लोग ये स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि ये जो फ्रंट मैन को कट करके दिखाया गया है ये सेम सीन नहीं है, ये आगे का कहीं का सीन है। लेकिन नहीं, ये सीन एग्जैक्टली ये गीहन वाले सीन का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें तुम फ्रंट मैन के बाल देख सकते हो। वो जनरली जैसे सीधा करके रखते हैं, अच्छे से नीट एंड टाइडी रखते हैं बाल को, वो नहीं है इसमें एंड वो बाल फैले हुए हैं, जिसका मतलब कि वो जस्ट अभी बाहर से आए हैं वो गीहन के दोस्त को मार के एंड अब वो अंदर आकर गीहन के एंटिक्स देख रहे हैं। अब गीहन को जाकर गार्ड्स यहाँ पर राइट हैंड से हैंडकफ कर देते हैं एंड मैंने राइट हैंड पे एम्फेसिस क्यों डाला है ये मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्रंट मैन के साथ क्या हो रहा था। इसी टाइम पर फ्रंट मैन को एक कॉल आता है। उस कॉल पर जब वो फोन उठाते हैं तो वो ये बोलते हैं किल देम ऑल। ये फ्रंटमैन किसको बोल सकते हैं? अब यहां पर ज्यादा सोचने वाली चीज है नहीं, क्योंकि फ्रंटमैन कैप्टन ऑफ द शिप से बात कर रहे हैं। वही कैप्टन जो फ्रंटमैन के भाई को लेकर आ रहे हैं इस आइलैंड की तरफ। अब फ्रंटमैन के भाई को ये पता ही नहीं है कि जो कैप्टन है वो फ्रंटमैन से मिला हुआ है। एंड जैसा कि हमने सीजन 2 के एंड में देखा था कि कैप्टन एक क्रू मेंबर को बाहर फेंक देते हैं शिप से। इसी के बाद कैप्टन कॉल करते होंगे फ्रंटमैन को एंड फ्रंटमैन उठाकर बोलते हैं कि किल देम ऑल। अब सभी लोगों ने ये मान लिया है पूरे इंटरनेट पे कि ये कैप्टन ने ही कॉल किया था फ्रंटमैन को। लेकिन यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है, अगर फ्रंटमैन को उस पूरी टीम को मारना होता तो वो कैप्टन को पहले ही बोल देते, एंड अगर मारने की पहले ही बात थी तो कैप्टन को पहले से इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था मारने के लिए। तो हो सकता है कि यहां पर कोई और कॉल कर रहा हो फ्रंटमैन को। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइए। इसके बाद चलते हैं कुछ और लीक्स पर। अब यह भी ट्रू है कि फ्रंटमैन के जो भाई हैं वो अकेले पहुंचते हैं इस स्क्विड गेम वाले आइलैंड पर, जिसका मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने किसी तरीके से कैप्टन को चकमा दे दिया और कैप्टन ने भी उनके पूरे क्रू को खत्म कर दिया है। तो शायद से फ्रंटमैन इन्वॉल्व होंगे इन सब में, या शायद नहीं। अब चलते हैं आगे के लीक्स पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इस जंप रोप वाले गेम में कितने लोगों की डेथ होगी। जहां पर स्क्विड गेम लीक करने के एक ट्विटर हैंडल ने पोस्ट किया था एग्जैक्टली वो सीन जो बॉटम ऑफ द रीजन में होता है उस जंप रोप वाले गेम के, जहां पर हमें दिखते हैं 5 बॉडीज। वहीं अगर आप ट्रेलर में देखें तो वहां पर हमें सिर्फ 4 बॉडीज दिखाई गई थी। अब ये एग्जैक्टली प्रूव नहीं करता कि सिर्फ 5 लोग की डेथ होगी, लेकिन 5 तो मिनिमम इस वाले राउंड में मारे जाएंगे। इसी के साथ साथ ये भी लीक आ रही है कि प्लेयर नंबर 100 इसी वाले राउंड में मारे जाएंगे, क्योंकि उनको ट्रेलर में भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है इस राउंड में, जहां पर बाकी कोई मेन कैरेक्टर शो नहीं किया गया, लेकिन उनको शो किया गया था इस जंप रोप वाले गेम में। एंड जैसा कि मूवीज और सीरीज में होता है, मोर एम्फेसिस उन लोगों पे दिया जाता है जिनका ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है किसी पर्टिकुलर सीन या पर्टिकुलर सीरीज ऑफ सीन्स में। तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि जंप रोप वाले गेम में कम से कम 5 डेथ्स होंगी एंड शायद से मोस्ट प्रोबेबली 99% प्लेयर नंबर 100 की भी डेथ हो जाएगी। इसी के साथ साथ हम एक और सीन देखते हैं जहां पर ये प्लेयर्स जा रहे होते हैं ये जंप रोप वाले गेम के लिए, जिसमें हमें मियोंगी, नामग्यू और मिनसू तीनों दिख रहे हैं। एंड मिनसू का नया बैज भी जो कि एक ब्लू बैज है वो भी हमें दिख रहा है, लेकिन नामग्यू का मोस्ट प्रोबेबली हमें एक रेड बैज देखने को मिलेगा। जहां नामग्यू हर वोटिंग में बोलता था कि उसे गेम कंटिन्यू करना है, उसने इस पिछले नाइफ एंड की वाले गेम के बाद मना कर दिया गेम को कंटिन्यू करने से। अब ऐसा क्या हो गया कि मिनसू हाँ बोल रहा है गेम को कंटिन्यू करने के लिए
एंड नामग्यू ना बोल रहा है। ये सब हमें 27 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अब हम चलते हैं एक और लीक पर जो बहुत बड़ी है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर की, जहां पर हमें शायद पूरी तरीके से डिसीव कर दिया गया है। ट्रेलर में हमें दिखाया गया कि योंगसिक जो प्लेयर 007 है, उनको एक ब्लू बॉल मिलेगी उस गमबॉल मशीन से, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर का कपड़ा अपने ऊपर पहनकर चलेंगे इस नाइफ और की वाले गेम में। लेकिन इस लीक के अकॉर्डिंग वो रेड टीम में होंगे। अब ये कैसे होता है, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज बना सकते हैं हम। अब सबसे पॉपुलर थ्योरी ये हो सकती है कि उन्होंने एक डेड प्लेयर को ढूंढ लिया एंड उसका जो कपड़ा है वो उठाकर पहन लिया एंड अपना ब्लू कपड़ा उधर ही फेंक दिया, जिसकी वजह से उनके कपड़े पे बहुत सारा खून लगा हुआ है। या तो योंगसिक प्लेयर 007 ने बहुत ब्रूटली किसी से फाइट की, उसे ब्रूटली मार दिया एंड फिर उसका कपड़ा छीनकर पहन लिया, जिसकी वजह से ऐसा लगे कि वो रेड टीम में है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस गेम में रेड टीम भारी पड़ रही होगी। अब चांसेस ये भी हो सकते हैं कि 007 की जो मम्मी है, उन्होंने अपना रेड कलर का क्लॉथ दे दिया होगा अपने बेटे को एंड खुद किसी तरीके से बचने का ट्राई कर रही होंगी, जिस बीच उनका जो पीछे हेयर पिन है जो एक नाइफ होता है वो भी यूज हो जाएगा इस गेम में। एंड जहां तक मुझे लगता है कि इस नाइफ एंड की वाले गेम में योंगसिक की डेथ होने वाली है। तो चाहे अब वो रेड कपड़ा पहन ले या ब्लू कपड़ा पहन ले, डेथ तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी इनएविटेबल है, क्योंकि इसी चीज को हमने आगे देखा है कि उनकी मम्मी रो रही होती हैं आगे के एक सीन में, जो कि शायद किसी लव्ड वन के लॉस पर ही होता है। अब बहुत टाइम से मैंने एक बहुत बड़ी चीज के बारे में बात नहीं की है, जो कि है नोल। तो ट्रेलर में एक सीन था जहां पर नोल उस जगह होती है जहां पर फर्स्ट सीजन में फ्रंटमैन के भाई गए थे, जहां पर सारे स्क्विड गेम के एडिशंस का रिकॉर्ड रखा गया है। एंड यहां पर हम देखते हैं कि वो जला रही होती है एविडेंस को, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा एट प्ले है इस सीजन में, क्योंकि नोल को इस डायरेक्टरी को डिस्ट्रॉय करने का कोई मतलब नहीं बनता। उनको अगर गेम्स को फुली खत्म करना है तो उनको तो इस एविडेंस की जरूरत होगी। एक और सीन में हम नोल को देखते हैं उस ब्लैक कलर के कपड़े वाले गार्ड से लड़ते हुए, जो कि नोल का पहले बॉस होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली नोल ट्राई करेंगे इन गेम्स को खत्म करने का। एंड एक और सीन में हम देखते हैं कि वो प्लेयर नंबर 246 को बचा रही होती हैं, जहां पर ये समझ में आ रहा है कि प्लेयर नंबर 246 एक्चुअली जिंदा बच जाएंगे, क्योंकि उनको जो शूट करने वाली है वो खुद नोल है एज अ गार्ड। तो जब वो चेक करेंगी प्लेयर 246 को, तो वो ये बोलेंगी कि ये मर चुका है, लेकिन असल में वो जिंदा होगा। लेकिन बाकी गार्ड्स ये इंसिस्ट करेंगे कि 246 अगर मर चुका है तो उसके ऑर्गन्स निकालकर बेचने के लिए नीचे ले जाना होगा। एंड वहीं पर हमें एक सीन दिखता है जहां नोल गन लेकर एक ऐसी चीज के बगल में है जो लग रहा है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। तो मतलब उस मेडिकल रूम में भी लड़ाई हमें देखने को मिलेगी, जहां 246 भी इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा नोल हमें शाफ्ट्स में भी दिखती हैं एंड उस बड़े से पंखे के सामने भी दिखती हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी चीज नोटिस करने वाली है। अगर नोल को वहां से बचकर ही निकलना होता तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय क्यों कर रही थी? एंड अगर उन्हें बचकर अकेले निकलना होता तो वो प्लेयर नंबर 246 को क्यों बचा रही थी? एंड इन द फर्स्ट प्लेस उनको बच के निकलना ही क्यों है? वो अगर प्ले अलोंग करेंगी तो वो एंड में फ्री ही है। अब यहां पर आती है मेरी सबसे बड़ी थ्योरी अबाउट नोल। नोल और फ्रंटमैन का भाई जो है वो दोनों मिले हुए हैं। जब नोल उस बड़े पंखे के पास जाती हैं वेंटिलेटर शाफ्ट्स के थ्रू, तो वो जाती हैं रिसीव करने जुन हो को, फ्रंटमैन के भाई को। एंड आपको सीजन 2 का वो वाला सीन याद है जहां नोल की गाड़ी के दरवाजे पर नॉक किया जाता है एंड उनको एक कार्ड दिया जाता है। एक्चुअली 2 नॉक्स हुए थे एंड पहले नॉक में थे जुन हो, जिन्होंने अपना बैकअप प्लान बनाया था नोल के साथ। एंड यही चीज मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी कि गी हन भी नोल के साथ मिले हुए हैं। अब आई डोंट नो कि ये थ्योरी कितनी ज्यादा फार फेच्ड है, लेकिन आई होप कि ये सच हो। अगर आपको मेरी ये थ्योरी समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड मैं आपको अच्छे से वहां पर समझा दूंगा या एक और वीडियो बना दूंगा। एंड अब आ जाते हैं फाइनल लीक पर, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हम देखते हैं करंट फ्रंटमैन इन हो को एक वीआईपी के सामने उसी सूट में जिसमें गी हन
चाहते हैं फ्रंटमैन के पास सीजन 3 के फाइनल ट्रेलर में। एंड जहां तक हमने स्क्विड गेम देखा है, कभी भी कोई भी कंटेस्टेंट जो फाइनल तक पहुंचता है वो किसी भी वीआईपी या फ्रंटमैन से नहीं मिलता, जिसका मतलब ये है कि इनहो एंड गीहन दोनों ही कुछ स्पेशल करके आए हैं। एंड मैं आपको बताने वाला हूं एग्जैक्टली कि मेरी थ्योरी यहां पर उस स्पेशल चीज के बारे में क्या है। तो बेसिकली गीहन के साथ कुछ और सर्वाइवर्स भी होंगे इस करंट स्क्विड गेम में, एंड गीहन को फ्रंटमैन बुलाकर बिठाकर एक गेम खिलाएंगे, एंड वो गेम होगा बेटिंग ऑन ह्यूमैनिटी। तो बेसिकली इस गेम में 2 या उससे ज्यादा प्लेयर्स कंपीट कर रहे होंगे एंड गीहन बैठे होंगे फ्रंटमैन के साथ, जहां पर गीहन को डिसाइड करना होगा कि ये लोग आपस में एक दूसरे को मारेंगे या नहीं मारेंगे। अब ऑलरेडी गीहन के लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि फर्स्ट सीजन में गीहन ने यही सेम चीज खेली थी ओएल नाम के साथ, जहां पर ओएल नाम पहले ही मर जाते हैं एंड वो देख ही नहीं पाते कि एक इंसान की हेल्प की गई थी उस रोड पे उस रात। एंड आज फाइनली ओएल नाम की जगह होते हैं गीहन। इसी चीज को और भी डिफिकल्ट बना देंगे ये कंटेस्टेंट्स, क्योंकि फाइनल कंटेस्टेंट्स हो सकते हैं मियोंगी एंड जुनही, जिन्होंने अपने बच्चे को हाथ में ले रखा होगा। एंड फाइनली यही तो है स्क्विड गेम, अ गेम ऑफ चॉइसेस। आप जो चॉइस लेंगे उसी का कॉन्सिक्वेंस आपको मिलेगा। एंड एग्जैक्टली यही सेम चीज ओएल नाम ने खेली थी 2015 में इनहो के साथ। एंड इनहो का रिजल्ट पता है क्या हुआ था? इनहो हार गया था। इनहो ने बेट किया था कि वो लोग ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वो लोग एक दूसरे को नहीं मारेंगे, लेकिन इनहो के आंखों के सामने उन 2 फाइनलिस्ट ने एक दूसरे को ब्रूटली मारना शुरू कर दिया। एंड वहीं पर इनहो ने डिसाइड किया कि वो फ्रंटमैन बनेंगे। जिस तरीके से अब ह्यूमैनिटी पे पूरा फेट डिपेंड करता है कि गीहन नेक्स्ट फ्रंटमैन बनते हैं या नहीं। अगर ह्यूमैनिटी जीतती है एंड वो लोग एक दूसरे को नहीं अटैक करते हैं तो गीहन जीत जाएंगे एंड इनहो खुद हेल्प करेंगे स्क्विड गेम को बंद कराने में। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी हार जाती है तो गीहन खुद बन जाएंगे द फ्रंटमैन। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि गीहन ने बेट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया तो गीहन ऑलरेडी इज द फ्रंटमैन, क्योंकि वो समझ गए हैं कि ह्यूमैनिटी जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है एंड इसी वजह से फिर गेम्स को रुका के कोई फायदा नहीं है। तो ये गेम फाइनली गीहन को उन्हीं क्रॉस रोड्स पर ला के रख देगा जो वो इल नाम को रख चुके थे सीजन 1 के एंड में। एंड एग्जैक्टली हमें यही देखना है कि डायरेक्टर ने इस सीरीज को फुली कैसे क्लोजर दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको ये थ्योरीज भी अच्छी लगी होंगी। एंड अगर आपको ये सब अच्छा लगा एंड आपको और नई वीडियोस चाहिए स्क्विड गेम के बारे में नेक्स्ट वीक या इसी वीक, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए एंड मैं आपके लिए न्यू स्क्विड गेम वीडियोस ले आऊंगा। इसी के साथ साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्क्विड गेम भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद मार्वल, डोरेमोन और भी बहुत सारी चीजें, जो नई सीरीज आएगी, स्क्विड गेम यूएसए, हर चीज को मैं कवर करूंगा अपने इस चैनल हर्ष विकास एक्स्ट्रा पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।